हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट है ये। और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर होगा आज का वीडियो का, ये आपका 305 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने 304 नंबर का प्रैक्टिस सेट दिया था। आज की वीडियो में दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। कुछ इसमें जीके का क्वेश्चन जो लिए हैं ये 2019 का लिए हैं। अब देखिए इसका क्या फ़ायदा होगा। तो इसका ये फ़ायदा होगा, और ये जो प्रीवियस ईयर दरोगा का है उसमें पूछा गया था, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। कुछ क्वेश्चन है और 6 से 7 क्वेश्चन मैंने शामिल किया हूँ जो कि 2019 का करंट है। इसी तरह का करंट आपका आने वाले जो एग्ज़ाम होगा उसमें बनेगा। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप लोग कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि चाहे आप इसको बिहार पुलिस कहे, बिहार दरोगा कहे, इसके बाद जो डिफरेंट एग्ज़ाम होता है इसमें ये बहुतों बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। ये जहाँ तक कि अगर हम बीपीएससी की बात करेंगे दोस्तों, बीपीएससी इसमें भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण जो कराया था, ये कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। देखिए ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण होता है। तो इसका मेन कारण होता है उत्परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, उत्परिवर्तन। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये भी आपका बायोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये आपका पूर्णतः लैंगिक जनन पर आधारित है। यानी कि मेंडल का जो आनुवंशिकता सिद्धांत है ये लैंगिक जनन पे ही काम करता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, मानव शरीर में होता है लगभग पानी का मात्रा पूछा है। देखिए कहीं कहीं पे आपको 65% प्लस लिखा रहेगा अधिक करके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है 70% वाला सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 70%, यानी ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। सबसे अधिक गुलाम जो थे दोस्तों, ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो गरीबों से गरीब की सहायता करना होता है, गरीबों में गरीब यानी सबसे गरीब तबके का जो है इनका सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। सी ऑप्शन सही है यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि भारत का चावल का कटोरा के नाम से प्रचलित है। तो देखिए यहाँ पे अगर राज्य पूछे तो आपका आंध्र प्रदेश होता है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र के बारे में दिया होगा तो ये कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र जो है ये भारत का चावल का कटोरा। यहाँ पे चावल जो धान की खेती होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है, उपज भी अधिक होती है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 8 नंबर में, रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना पर केंद्र तथा राज्यों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने ये जो है रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना पर केंद्र तथा डैश राज्यों के बीच समझौता पर हस्ताक्षर है, इसमें कितना राज्य शामिल है? तो इसमें टोटल 6 राज्य शामिल है। कितने राज्य? 6 राज्य शामिल है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने वाले के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो उपकरण का इस्तेमाल होता है ये होता है सोनोमीटर। कौन सा उपकरण होता है? सोनोमीटर। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं जो बताया था कि 2019 के कुछ करंट अफेयर्स लिया हूँ प्रीवियस ईयर से। ऑस्कर्स 2019 में पुरस्कृत शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस इनकी उत्तर प्रदेश को किस जिले के गांव को दर्शाया गया है, ये चलचित्र है। तो इसमें हापुड़ को दर्शाएगा। हापुड़ कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 11 नंबर में, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था। महाबलीपुरम मंदिर का जो निर्माण है किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो देखिए ये जो किया गया है ये आपका पल्लव जो राजवंश है इसके द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का यहाँ पे ये स्थापना किया गया है या निर्माण किया गया। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 12 नंबर में, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो कहाँ पे मिलते हैं?
तो सबसे घने जो मिलते हैं ये आपका विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। कहाँ पे? विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 13 है। इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पे पूछा है अनुसूचित जाति की संख्या लोगों की सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी जिसको कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, 14 नंबर का क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। देखिए हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, इसे पूछा गया पुराणों की संख्या कितनी है। तो देखिए पुराणों की संख्या जो है ये आपका 18 है। कितना टोटल? 18 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर में कि विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है। यहाँ पे विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? तो विश्व शांति स्तूप जो है दोस्तों ये राजगीर में है। और राजगीर कहाँ पे पड़ता है आप सभी को पता होगा, जो बिहार से जुड़े हैं बिहार में ही ये पड़ता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 2019 में ये क्वेश्चन सेलेक्टेड किया गया था बिहार दरोगा में। गाइडेड रॉकेट प्रणाली पिनाका का सफल परीक्षण मार्च 2019 में कहाँ किया गया था। तो 2019 का बात चल रहा है, लेकिन ये 2023 में होगा, तो 22 और 23 का पूछा जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा इस तथ्य को। तो यहाँ पे जो हुआ था ये गाइडेड रॉकेट प्रणाली पिनाका का सफल परीक्षण, ये हुआ था दोस्तों आपका कहाँ पर? तो ये पोखरण में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पोखरण में हुआ था। इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों पॉलिटी से क्वेश्चन है 17 नंबर में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा जो है इसमें कम से कम कितने सत्र एक साल में बुलाए जाते हैं। तो यहाँ से कम बात चला है तो वर्ष में 2 बार। कहाँ पे? वर्ष में 2 बार बुलाए जा सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहता है। तो 65 वर्ष तक ये रहता है। कितना तक? 65 वर्ष तक रहता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर का आ चुका है। पूछा गया अरुणाचल प्रदेश के लिए दूरदर्शन का नया चैनल किस नाम से आरंभ किया गया है। एक न्यूज़ चैनल बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, इसका क्या नाम है? तो इसे अरुण प्रभा के नाम से प्रसारित किया जा रहा है। किसके? अरुण प्रभा के नाम से। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपका 20 नंबर में, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो ये कौन थी दोस्तों? ये थी आपका बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में, यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा किस फॉर्म में, किस रूप में जमा होती है? तो ये जमा होती है दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो कहाँ पे होता है? ये होता है दोस्तों आपका कहाँ पे? यकृत में, यानी कि लीवर में। इंग्लिश में यकृत को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। लीवर कहे यकृत कहे, तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का आ चुका है दोस्तों। स्क्रीन में पूछा गया एलआईसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक के 51%, कितना? 51% का जो हिस्सेदारी अधिग्रहण किया है। तो कौन सा बैंक का? तो ये बैंक है दोस्तों आपका आईडीबीआई बैंक। कौन सा? आईडीबीआई बैंक। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये देखिए करंट था 2019 का, सूक्ष्म सिंचाई पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2019 में कहाँ आयोजित किया गया। तो 2019 की बात चल रहा है, तो मैं बोला था आपको कि कुछ क्वेश्चन इसमें पुराने कराएंगे। तो ये कराया गया था दोस्तों कहाँ पर? तो ये कराया गया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 25 नंबर में, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। तो ये कराया था दोस्तों, कौन कराया था? ये कराया था आपका राणा कुंभा ने। किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 26 नंबर पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 26 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो सबसे अधिक जो रोजगार प्रदान करता है ये करता है सूती वस्त्र उद्योग भारत में।
सूती वस्त्र उद्योग करता है भारत में। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, नचिकेता मोर समिति का संबंध किससे है? नचिकेता मोर समिति का संबंध किससे है? तो ये संबंध है दोस्तों बैंकिंग से। किससे संबंध है? बैंकिंग से संबंध है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 28 नंबर में, यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसकी रचना है? पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों जो है, एक मिनट, इनमें से कोई नहीं होगा। और बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर में पूछा गया है दोस्तों आपसे कि 1857 की ईस्वी के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा, नाना साहेब ने किया था। कौन किया था? नाना साहेब ने। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपका 30 नंबर में, मार्च 2019 में वर्ष 2018 के लिए व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो व्यास सम्मान जो प्रदान किया गया था दोस्तों, ये किया गया था लीलाधर जगूड़ी को। ये भी क्वेश्चन बहुतों बार रिपीट हुआ था 2020 वाला जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था उसमें। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर का है। इसमें पूछा गया कि डेविस कप की तरह महिलाओं के लिए किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? तो ये फेड कप के नाम से होता है। किस नाम से होता है? फेड कप के नाम से। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 32 नंबर में, भारतीय मैकियावेली की संज्ञा किसे दिया गया? देखिए, भारतीय मैकियावेली कहा जाता था किसे? चाणक्य को। किसको कहा जाता था? चाणक्य को। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है 32 का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 33 नंबर में, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार मान्यता दी जाती है? तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर में, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो स्वामी विवेकानंद जी, इन्हीं के जन्मदिन को युवा दिवस के राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 35 नंबर में, तानसेन की परंपरा के संगीत घरानों से किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो तानसेन की परंपरा संगीत को जो है सेनिया घराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेनिया घराना। बढ़ते हैं आपको 36 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर का, खेल क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो सबसे जो बड़ा पुरस्कार होता है खेल क्षेत्र में, ये दिया जाता है दोस्तों आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 38 में, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, ये न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 39 नंबर में, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? यहाँ पे पूछा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। कौन सा? महेंद्रगिरी। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किसने बसाया? तो फतेहपुर सीकरी जो है अकबर के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 41 नंबर में, निम्न में से एक बरसाती नदी, यानी कि वर्षा के दिनों में ये नदी चलती है, यानी जागृत हो जाती है, तो ऐसा कौन सा नदी है? तो यहाँ पे वर्षा में जो है व्यास नदी जो है ये वर्षा में चालित हो जाती है। डी ऑप्शन सही है। बाकी सब जो है कि सभी मौसम में ये चालू रहती है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 42 नंबर में, हिंदुओं के प्रति अनुदार होने के बावजूद किस शासक ने मुहर्रम एवं तजिए निकालने पर रोक लगा दी थी? तो ऐसा किया था दोस्तों आपका सिकंदर लोदी। कौन किया था? सिकंदर लोदी किया था। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 43 में, देश में पहली राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? पहली आपातकाल की घोषणा की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 44 नंबर, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये देखिए 2019 से लिया गया क्वेश्चन है, कतर ओपन टेनिस 2019 में महिला एकल स्पर्धा खिताब किसने प्राप्त किया था? यहाँ 2019 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मिला था दोस्तों आपका किसको? एलाइज मर्टेस को। किसको मिला था? एलाइज मर्टेस को। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि भारत के किस देश के साथ जनवरी 2019 में यूरेनियम आपूर्ति हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो यूरेनियम अनुबंध पर हस्ताक्षर जो किया है
ये है आपका दोस्तों उज्बेकिस्तान। कौन सा? उज्बेकिस्तान। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर का पूछा गया, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का जो आविष्कार किया था सर फ्रैंक व्हिटल किया था। कौन किया था? सर फ्रैंक व्हिटल किया था जेट इंजन का आविष्कार। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 48 नंबर में, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित लैंडर ने मंगल पर अपना पहला भूकंपमापी उपकरण स्थापित किया है, तो इसका नाम क्या था? तो इसका जो नाम था दोस्तों ये था आपका इनसाइट। किस नाम से? इनसाइट नाम से। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट कर रहा है। तो भारत में नीति आयोग जो अस्तित्व में आया था ये आया था दोस्तों आपका 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया गूगल एक नए ऐप बोलो का अनावरण किया है जो डैश की सहायता करेगा। तो ये प्राथमिक जो विद्यालय है इसके सहायता करेगा, यानी सी ऑप्शन सही है। प्राथमिक विद्यालयों के छात्र को ये विशेष सहायता प्रदान करेगा। और दोस्तों अगर इस वीडियो में पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।